Welcome students. Today we will discuss about in detail the syllabus of the DSSB TGT। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपकी 803/24 भर्ती थी का रिजल्ट आ चुका है, जिसकी मेरिट जो है वो 107 पर लगी है और मेल एंड फीमेल की भी आपको पता है इससे 4 नंबर ज़्यादा लगी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं, ये भर्ती तो आपकी कंप्लीट ऑलमोस्ट हो जाएगी जो बच्चे इसमें दे चुके हैं, जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रह गई हैं। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं 2025 में जो आपकी 1120 जो पोस्ट निकली हैं TGT मैथमेटिक्स, तो उसका जो सिलेबस है आपका वो यहाँ पर आपको PDF गिवन है आपकी DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो वहीं वो इसी सिलेबस को हम डिटेल में एक बार देख लेते हैं। सिलेबस फॉर TGT मैथ्स इन DOE एंड NDMC। देखो, इसमें हमारे पास कैलकुलस का जो पोर्शन है उसमें आपका डेरिवेटिव फॉर ग्राफिंग एंड एप्लीकेशंस, स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स, वॉल्यूम्स एंड एरिया ऑफ सरफेसेस, वेक्टर कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन। देखो, इसमें जो सिलेबस तो आपका ऑलमोस्ट BSc का ही है, ग्रेजुएशन लेवल का। लेकिन अगर हम एक चीज़ इसमें देखते हैं आप ध्यान से, तो ये है कि आपको केवल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना है, उन पर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको केवल कॉन्सेप्चुअल को ध्यान में रखते हुए आप इजीली उनके सॉल्यूशंस कर सकते हैं। और आपको पता भी होगा कि जो 40% है वो मिनिमम क्राइटेरिया है फॉर सेक्शन B क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। उसमें आपका मैथमेटिक्स के 100 क्वेश्चन आते, तो आप इजीली कर सकते हैं। 40% से ज़्यादा ही कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं, बस आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। और मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं डेली अब मैं को लेकर सीरीज पूरे सिलेबस को हम विद इन द टाइम पीरियड कंप्लीट करेंगे। एलजेब्रा को देखते हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड फंक्शंस, बेसिक नंबर थ्योरी, रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस एंड एप्लीकेशन। रियल एनालिसिस की बात करें, रियल नंबर सिस्टम आर, प्रॉपर्टीज ऑफ आर, सीक्वेंस इन आर एंड इनफाइनाइट सीरीज। फिर नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका पोर्शन है डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स, सेकंड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, एनालिसिस ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस की अगर हम बात करें, इसमें लिमिट ऑफ फंक्शंस, कंटिन्यूस फंक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज, डेरिवेबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस, टेलर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। नेक्स्ट यूनिट है आपकी मल्टीवेरिएट कैलकुलस। इसमें हम देखते हैं कैलकुलस ऑफ फंक्शंस, सेवरल वेरिएबल्स, एक्सट्रीमा of functions of two variables and properties of vector field, double and triple integral, Green's, Stokes and Gauss theorem, divergence theorem, partial differential equation। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, मैथमेटिकल मॉडल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, द कोशी प्रॉब्लम्स एंड वेव इक्वेशंस एंड मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अब नेक्स्ट रीमन इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, रीमन इंटीग्रेशन, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, पावर सीरीज, रिंग थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, इंट्रोडक्शन ऑफ रिंग्स, रिंग होमोमॉर्फिज्म, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर लीनियर ट्रांसफॉर्म्स इन मेट्रिक स्पेस, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेट्रिक स्पेस, टोपोलॉजी ऑफ मेट्रिक स्पेस, कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एंड मेट्रिक स्पेस, कनेक्टेडनेस एंड कॉम्पैक्टनेस। अभी जो TGT का एग्जाम हुआ है 3 जून को, उसमें मेट्रिक स्पेस से 2 क्वेश्चन आए थे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे, नॉट अ बिग डील। आपको जो है केवल बेसिक प्रिपरेशन करना है। अगर आप पूरा सिलेबस को देखें तो ये BSc का सिलेबस है जो DU यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी कराती है। लेकिन इसमें अगर आप पूरे सिलेबस को करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आपको अगर मोटे तौर पर जो ऊपरी चीज़ हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक्स हैं, अगर वो कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और वही इसमें रिक्वायरमेंट है, ना कि आपको रिटर्न एग्जाम देना है। इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव, ये सारा जो आपका पेपर है दैट इज़ एन ऑब्जेक्टिव बेस्ड, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपकी जो है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की। ग्रुप थ्योरी, ऑटोमॉर्फिज्म एंड प्रॉपर्टीज, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स एंड ग्रुप एक्शन, सॉलिड थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम बात करेंगे एनालिटिक फंक्शन, कॉची रीमन इक्वेशंस, एलिमेंट्री फंक्शंस एंड इंटीग्रल्स, कोचीज थ्योरम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, सीरीज एंड रेजिड्यू। रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, सेकंड पॉलिनोमियल रिंग्स एंड यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन,
and dual spaces and diagonal eligible operators in a product space, adjoint operators and their properties। तो अब अगर हम इसमें अब देखें, हमारे पास जो हैं, हम एक बार यूनिट्स काउंट कर लेते हैं एक तरीके से। ये यूनिट्स हैं, इसको बुक की तरह ट्रीट ना करें, मोटे मोटे तौर पर पढ़ना है सब कुछ। कैलकुलस, लेट मी चेंज द कलर, कैलकुलस 1, देन आपका सेकंड एलजेब्रा एंड 2 यूनिट हो गई आपकी। तीसरा रियल एनालिसिस, फोर्थ डिफरेंशियल इक्वेशन, फिफ्थ आपका थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस एंड इसके बाद मल्टीवेरिएट कैलकुलस। 6, 7 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे शॉर्ट में पीडीई बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आफ्टर दैट 8 हो गया आपका रीमन इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस। 9 रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा मेट्रिक स्पेस, दैट इज़ द 10th। और ग्रुप थ्योरी 11th। एंड हम बात करें आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 12th एंड रिंग थ्योरी, दिस इज़ द 13th। और तो देर आर ओनली टोटल यूनिट्स जो हैं आपकी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, टोटल यूनिट्स 13 हैं। ठीक है, 13 यूनिट्स हैं। तो मैं जो है आपके लिए क्या करने वाला हूँ, इसमें हम क्या करने वाले हैं, 13 यूनिट्स के हम जो पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स को हम कंप्लीट करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को टू जेड, कॉन्सेप्ट्स ए टू जेड, और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, इम्पोर्टेंट थ्योरम्स, क्योंकि इसमें जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल में इम्पोर्टेंट थ्योरम्स भी होते हैं जो एज ए रिजल्ट हमें याद रखने होते हैं। इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स एंड थ्योरम्स, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स एंड थ्योरम्स। अगर यहाँ पर हम बात करें, टोटल यूनिट्स तो हो गई हमारी 13 यूनिट्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट करेंगे हम प्लस प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके जो अभी आपके 2021 के जो पेपर्स हुए हैं, 2021 के सारे पेपर्स को हम हैंडल करेंगे हम। तो जल्दी हम जो है, ये नहीं है कि मैं पहली यूनिट से स्टार्ट करूँगा, हमारे पास 13 यूनिट से हम कोई भी यूनिट्स को स्टार्ट करेंगे और उसे फिनिश करेंगे। ठीक है, तो मैं जहाँ तक है कुछ ऐसा पोर्शन लूँगा जिससे आप मतलब ईजी भी हो आपके लिए और आपको समझ में तेज़ी से आए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, आपको काफ़ी आसान सिलेबस है और 40% इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट है। और मैं जितना आपको कराऊंगा, अगर आप कोई बच्चे इसको पूरी सीरीज़ को मेरी को ध्यान से देखता है तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि 40% तो नहीं, लेकिन हाँ अप्रोक्सीमेट 60 to 75% ईजिली वो इसमें अचीव कर सकता है। बाकी पार्ट ए तो लगभग सभी बहुत अच्छा करते हैं बच्चे, बाकी आप उसे आपसे कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा मटेरियल मिले, जहाँ भी मिले वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो हैं अब सीरीज़ लेकर आने वाले हैं, अब IEEE की बहुत तेज़ी से चलेगा ये। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ सुझाव देने हो, सजेशंस कि ये भी किया जा सकता है, तो वो भी मुझे आप दे सकते हैं। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेक्चर नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं सीधे, क्योंकि जब हम बातें तो होती रहेंगी, लेकिन हमारे जो है सिलेबस 13 यूनिट्स को पहले मैं जो मेरे पास जो मटेरियल मैंने प्रिपेयर किया है लगभग ऑलमोस्ट हो चुका है, तो हम 1 by 1 उसको अब पहले तो मैं आपको पढ़ाऊँगा और उसके हम जो है PDF भी अवेलेबल कराएंगे। आप PDF भी आपको अवेलेबल कराएंगे, तो आपको जो है ज़्यादा मतलब केवल अगर आप देख पाएंगे तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छी मेहनत कर सकते हैं और उसको अपने